60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः है 45 व 60 है। ठीक है, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखो रिपीटेडली वही रिपीट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन फिर भी वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यही होता है एग्जाम में भी कि आपको रिपीटेडली क्वेश्चन होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है थोड़े से, उसकी वो वैल्यू पूछ लेता है। कभी पूछता है कि इसकी मीनार की ऊंचाई बताइए, कभी मकान की पूछ लिया, कभी दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ ली, यही सब है, घुमा फिरा के वही सब पूछ रहा है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, निकालते हैं प्रश्न में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करें, एक मीनार बनाएंगे और एक घर बनाएंगे। तो मीनार हो गया, मान लीजिए मीनार की हो गई ये लंबाई, ठीक, और ये हो गई मेरी घर की लंबाई। एक दूसरा ले लेते हैं, ये हो गई हमारी घर की लंबाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में वो ये कह रहा है कि इस घर की, ठीक है, इस घर के, पहले तो इस मीनार को थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। अब देखो अब क्या कर रहा है प्रश्न, पढ़िए कि घर के चोटी से, मकान की चोटी और छत, मतलब छत तथा आधार के अवनमन कोण, मतलब किसकी, मीनार की चोटी से। तो मीनार की चोटी कहाँ है, वहाँ है, और घर की छत कहाँ है, यहाँ ऊपर छत होगी। ठीक है, इस छत से और नीचे, नीचे उसके आधार से, घर के आधार से, ठीक है, दो अवनमन कोण दिए हैं। क्या दिए गए हैं, दो अवनमन कोण दिए गए हैं। अवनमन कोण कहाँ बनेंगे, ऊपर से, जब मीनार की चोटी से देखोगे तब दिखेंगे आपको, है ना। तो ये हो गई अवनमन वाली लाइन हमारी, अवनमन कोण की लाइन हो गई है। तो इससे क्या है, अब देखो हमने बताया था कोण अवनमन या हो या आपका उन्नयन हो, दोनों ही किससे बनते हैं, क्षैतिज रेखा, जो ये क्षैतिज रेखा है उससे, और दृष्टि रेखा से। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बनते हैं। ये क्रमशः कितने बन रहे हैं, 45 व 60 बन रहे हैं। कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो लाइन और खींच लेते हैं पैरेलल। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री, और हमारा दो लाइन और यहाँ पे बना लेते हैं। एक तो ये लाइन बना लेते हैं समानांतर रेखा, और एक नीचे बना लेते हैं समानांतर रेखा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक लाइन हो गई, और ये एक मेरी लाइन थी, ये दोनों हो गई। अब देखो अब प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो ये 45 है, तो हमारा यहाँ पे भी कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री, और वो 60 है तो यहाँ भी कितना हो गया, 60 डिग्री। किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार। एकांतर कोण के नियम क्या कहता है, जब दो समानांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा जब उनको दोनों रेखाओं को काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इस नियम के अनुसार जो 45 था वो यहाँ 45 आ गया, वो 60 था वो यहाँ 60 आ गया। ठीक, आप लिख देंगे कैसे है ये बराबर, एकांतर कोण के थ्रू। अब इनका कुछ नामकरण कर लेते हैं। देखिए नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब देखो, अब यहाँ पे अब आप देखोगे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो कैसे करेंगे, देखो 60 मीटर ऊंची मीनार है, तो मीनार की हाइट लिख लेते हैं पहले। ये 60 मीटर है, कितनी, 60 मीटर ये हाइट मीनार की। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक तो मकान की ऊंचाई, ठीक है, मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दूसरा उसकी दूरी ज्ञात करनी है। दूरी मतलब मकान की डिस्टेंस, मकान से और मीनार के आपस में डिस्टेंस, ये वाली दूरी, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, एक हमें और दूसरा हमें ये ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक ये प्रश्न हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न को अब कैसे करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें, या नीचे वाले त्रिभुज को सॉल्व करते हैं पहले हम। तो देखो त्रिभुज, प्रश्न अनुसार हमें दिया गया है कि त्रिभुज ACD में, ACD में अगर हम मानते हैं कि लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है, हमारा tan होता है, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, 60 डिग्री, बराबर कितना हो गया, लंब बटे आधार। अब लंब यहाँ पे क्या है 60, आधार क्या है यहाँ पे
आधार नहीं पता, आधार हम मान लेते सी डी, जो दे रखा है वही लिख लेते हैं सी डी। तो ये क्या हो गया, √3 बराबर 60 अपॉन सी डी। सी डी इधर ले जाओ तो सी डी बराबर कितना आ गया, 60 बटे √3। √3 नीचे छोड़ेंगे नहीं तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 √3 अपॉन 3। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बेटा, 20 बार कटेगा। तो 20 √3 आ गया हमारा क्या, सी डी। और ये सी डी क्या है आपका, एक आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। देखो शुरुआत करी नहीं कि हमारा आंसर आने शुरू हो गए। पहला आंसर आ गया हमारा कि मीनार और घर के बीच की दूरी है 20 √3, ठीक है। अगर √3 का मान अगर प्रश्न में दे रखा है तो आप √3 का मान रखकर उसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लेके आएंगे। अगर नहीं दिया है तो यहाँ तक छोड़ के आएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छोड़ के आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखें, अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और ये समकोण ही है, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। अब ए बी ई में देखेंगे आप, लंब बटे आधार क्या होगा, यानी कि ये वही tan होगा। अब tan यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, बराबर ए बी अपॉन क्या होगा, बी ई। बी ई देखो यहाँ पे दो चार चीजें लिख देता हूं मैं कि देखो प्रश्नानुसार कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे कि बी ई हमारा बराबर होगा किसके, सी डी के। आपस में दोनों एक समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और दोनों बराबर होंगी। और सी बी बराबर होगा किसके, डी ई के, है ना। तो देखो हमारे पास क्या निकल के आया, सी डी की वैल्यू क्या निकल के आई, सी डी की वैल्यू निकल के आई 20 √3। तो यहाँ पे ये भी कितना होगा, 20 √3 हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये वैल्यू निकल के आई हमारी यहाँ से। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ों को। tan 45 आ गया। अब देखो tan 45 का मान होता है 1 बराबर ए बी। ए बी का मान तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें तो पूरा मान पता है ए सी का, ए बी का नहीं पता, है ना। तो ए बी ये हो गया अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ई। बी ई का मान, बी ई का मान क्या है, देखो बी ई का मान वही होगा जो सी डी का है, और सी डी कितना है 20 √3। तो ये क्या हो जाएगा 20 √3, ठीक। तो ए बी बराबर कितना आ गया बेटा, ए बी आ गया 20 √3, 20 √3। अब देखो ए बी तो निकल आया, लेकिन हमें वो नहीं निकालना, हमें निकालनी है ये वाली नीचे वाली डिस्टेंस, मतलब ये वाली हाइट निकालनी है। तो ये वाली हाइट निकल आएगी, तो ये वाली हाइट हमारी किसके, मकान की हाइट के बराबर है। तो जब वो हाइट निकल आएगी तो हमें ये भी मिल जाएगी, क्योंकि अब मैंने ऊपर निकाल ली है पूरी, मुझे पता है। मतलब अगर मेरी पूरे मकान की हाइट 15 मीटर है, और अगर मेरी मैं कहूँ कि ऊपर के दोनों एक माले की हाइट 5 मीटर है, तो नीचे की कितनी बची 10 मीटर। तो ऊपर की निकल आई है, ऊपर वाली में से हम क्या करेंगे, पूरी में से माइनस कर देंगे, उसको निकल आएगी हमारी। तो अब निकाल लेंगे हम क्या, देखो अब निकालेंगे हम मकान की ऊंचाई, यानी कि डी ई बराबर कैसे निकालेंगे, डी ई बराबर होता है हमारा, डी ई बराबर है किसके, बी सी के, है ना, किसके है, बी सी के बराबर है। अब देखें बी सी कैसे निकालेंगे, तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर होगा ए सी माइनस ए बी। ए सी का मान कितना है बेटा 60, माइनस ए बी क्या निकल के आया 20 √3, 20 √3। 20 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 3 माइनस √3, 3 माइनस √3। तो बी सी का मान आ गया ये। तो यही आपका दूसरा आंसर होगा। इसका मतलब कि हमारी जो मकान की ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई कितनी हो गई 20 ब्रैकेट में 3 माइनस √3, ये आपका आंसर हो गया।
मकान की ऊंचाई बराबर दिस और मीनार की दूरी, आपस में दूरी बराबर कितनी आई, 20√3 आई। अब यहाँ पे अगर √3 का मान रख के सॉल्व करना है तो मान रख के सॉल्व कर लो। अगर ये प्रश्न में दिया गया होता कि भाई √3 का मान ये है और ये रखना है तो हम वो रख के आंसर आगे ले आते। भाई रखना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप 1.73 रख लो, 1.73 को माइनस कर दो 3 में से, गुणा कर दो 20 से, सिंपल आ जाएगा आंसर। वो क्या होगा, एक लगभग में हमारा एक अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू, तो वो वैल्यू लाना चाहते हो वो वैल्यू ले आओ, वरना यहाँ छोड़ोगे तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या आया हमारा निकल के 20√3, और हाइट कितनी निकल के आई यहाँ पे 3 माइनस √3। ये दोनों आपके हो गए बेटा आंसर। समझ में आया ये प्रश्न? देखो इसी तरीके के हमने बहुत सारे प्रश्न आपको कराए हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा है। फिर भी ये रिपीटेडली जब लैंग्वेज अलग होती है प्रश्न की या प्रश्न पूछने का तरीका होता है तो हम वो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके चल रहे हैं। फिर भी हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे।